भाजपा नेता अक्षय बम के कॉलेज पर पेपर लीक कांड मामले में सख्त कार्रवाई करने सहित अन्य मांगों को लेकर कांग्रेसियों ने डीएवीवी कुलपति डॉक्टर रेणु जैन और डीसीपी पंकज पांडे को ज्ञापन दिया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृपाल शंकर शुक्ला सहित कई नेताओं की मौजूदगी में पुलिस और उच्च शिक्षा विभाग में ज्ञापन दिए गए। इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अक्षय कांति बम के कॉलेज पर पेपर लीक कांड मामले में कुछ राशि का दंड लगाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई है। इस दौरान उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा नेताओं की साठगांठ के चलते अक्षय बम पर कार्रवाई नहीं हुई है, लिहाजा उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से अक्षय बम पर सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पर कुलपति जी को अभी हमने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय पर कुलपति जी को आदरणीय हमारे पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा जी, पूर्व अध्यक्ष विनय वाकलीवाल जी, रघु परमार जी, राजेश चोकसे जी, अनिल यादव जी और तमाम हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन में एक ज्ञापन हमने वहां सौंपा है। उनसे हमने पूरे अक्षय बम का जो आइडियलिक कॉलेज है, जहां गत दिनों एमबीए का पेपर लीक हुआ था, तो हमने मांग करी है कि अभी तक इसमें क्या हुआ। केवल आपने छोटा मोटा दंड करके 5 लाख का दंड और 3 साल का जो है परीक्षा निरस्त करी, जबकि नियम ये बोलता है कि परीक्षा सारी जो क्या नाम कॉलेज की मान्यता रद्द की जाए और साथ ही अक्षय बम को जो है और प्राचार्य को इसमें मुलजिम बनाया जाए। यही मांग हमने यहाँ पर एसपी साहब पांडे जी से हमने की है। अभी तक जांच क्या हुई? अभी तक विश्वविद्यालय के पास पुलिस की जांच ही नहीं पूरी, बोले अभी तक जांच चल रही है। तो ये पूरा भारतीय जनता पार्टी के दबाव में अक्षय बम के पर कार्रवाई करने के लिए, कॉलेज की मान्यता रद्द करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो नेता पूरा दबाव डाल रहे हैं और पुलिस कार्रवाई अभी तक नहीं की गई, जबकि छोटे मोटे लोगों पर, छोटे कर्मचारियों पर कार्रवाई की। हमारी यह मांग है कि जितनी भी जब से अक्षय बम का कॉलेज खुला है कितने पेपर हुए हैं, उन पेपर की जांच ये होना चाहिए कि वो थाने में रखे गए हैं कि नहीं रखे गए, ये भी जांच का विषय है। तो इन मुद्दों को लेकर हमने एसपी साहब से भी बात करी है कि आप जो है अक्षय बम को, जो कि संचालक है और प्राचार्य को, इसमें जो है मुलजिम बना। मैं देवेंद्र सिंह यादव, इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी कार्यवाहक अध्यक्ष इंदौर। वो एक जो पेपर लीक के बारे में आए थे वो उसकी जांच करने आइडियली कॉलेज से जो पेपर लीक हुआ था, तो जब शुरू की बात थी, जब केवल एक पेपर लीक हुआ था, हम लोग को पता नहीं था कहाँ से हुआ, तो उसके लिए हम लोग खुद ही बहुत परेशान थे, क्योंकि पेपर लीक का हम खुद ही समझते हैं, उसकी गंभीरता को हम लोग समझते हैं, एक गंभीर मामला था। तो हम लोगों ने तुरंत पुलिस में घटना की रिपोर्ट कराई थी और अपनी तरफ से भी एक जाँच समिति बनाई थी। तो जो जाँच समिति की भी रिपोर्ट आ चुकी थी और वो हमने अपनी कार्य परिषद में रखी थी और पुलिस से रिपोर्ट नहीं आई थी, पर पुलिस की तरफ से सूचना मिली थी कि जो पेपरों में भी आई थी, पेपर्स के द्वारा ही सूचना मिली थी कि जो कॉलेज है, एक आइडियली कॉलेज है, उनके द्वारा पेपर्स थाने में भी नहीं रखे जाते थे और वहीं के कर्मचारी ने पेपर को लीक भी किया था। तो इस आधार पर हम लोगों ने, और अपनी ये बात कमेटी को भी मालूम थी, तो कमेटी की रिपोर्ट हमने अपनी कार्य परिषद की मीटिंग में रखी। तो उस पर यह फैसला हुआ कि जो अपना केंद्र है उसको, उस पर अर्थदंड लगाया जाए। 5 लाख का हमने अर्थदंड लगाया था और उसको केंद्र बनाने से रोका गया था, उसको डिबार किया गया था। आज तो क्या मांग उन लोगों ने? उन लोगों ने मांग की है कि आपने कॉलेज के विरुद्ध एफआईआर क्यों नहीं कराई। तो हम लोग तो पहले एफआईआर करा चुके थे, पुलिस का काम है कि उनको आरोपी बनाए और जो कुछ करे पुलिस तय करेंगे, तो हम उसके हता और मान्यता रद्द करना भी हमने जब कहा था कि दो उसी समय के डिसीजन थे, उसके बाद ये भी डिसीजन हुआ था कि आगे जाकर उसकी संबद्धता, मतलब उसके लिए हम कमेटी भेज के संबद्धता निरस्त करने की कार्रवाई भी कर सकते हैं, क्योंकि संबद्धता 2 स्तर पे मिलती है, दी जाती है, शासन के स्तर पर और एक यूनिवर्सिटी के लेवल पर। तो अभी शासन के निर्देशानुसार हम लोगों ने पूरा प्रकरण बना के हमने उनको मान्यता रद्द करने, ऐसा शासन की मंशा लग रही कि उसकी मान्यता रद्द करेंगे, तो वो सारा हम लोगों ने बनाकर भेज दिया।